नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स अड्डा 247 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IUPAC नाम के बारे में, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में पूछे जाते हैं, इंटर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे हाई स्कूल के IUPAC नाम के बारे में, क्योंकि हाई स्कूल में जो IUPAC का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू। अगर 12th क्लास की बात की जाए तो 12th क्लास में IUPAC नाम पूछे जाते हैं, वो वाइडली बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सारे ग्रुप्स पूछे जाते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एस्टर, ऑक्सी, आइमीन ग्रुप यहाँ पे भी पूछा जाता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन आयन जिनको हम बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन होगा। और अगर बात की जाए तो OH ग्रुप, यानी कि OH की अगर बात की जाए तो एल्कोहल ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CO कीटोन ग्रुप, और हमारा बात की जाए तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम ओइक एसिड का यूज करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज की क्लास को देखिए और आनंद उठाइए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा हाई स्कूल में है उसको इसका क्लास का बेनिफिट मिल सके, और कहीं ना कहीं इस क्लास से सभी को फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में। आज का टॉपिक है मेरे भाई IUPAC। जो 10th क्लास के सिलेबस में, 10th क्लास में जो है 7 तरह 7 प्रकार के जो नाम हैं हमारे, उनमें क्या है कि एक जो बनेगा वो तो बनेगा बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड जो होगा तो वो बोलेगा एन, ठीक समझ में आता है। डबल बॉन्ड जो होगा वो बोलेगा इन, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे लगा मिलेगा वहां पे बोलेगा आयन। इसके बाद में जो 4 नाम होते हैं, टोटल 7 नाम, 4 नाम और जो होते हैं, उन 4 नामों में फिर तेरा आएगा, एक मिलेगा हमें लिखा हुआ ग्रुप OH, ठीक है। एक ग्रुप मिलेगा हमें CO, एक ग्रुप मिलेगा हमें CHO, और एक ग्रुप मिलेगा हमें COOH। 1 2 3 4 5 6, यही 7 नाम है, इनके तक कोई नाम ना हाई स्कूल, ठीक है। अब कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे नाम बोलेंगे, कैसे कैसे होंगे। अच्छा देखा कैसे कि सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा, किसी भी नाम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिर्फ उसमें क्या देखनी होती है, कार्बनों की संख्या। क्या देखनी होती है, कार्बनों की संख्या, कि उसमें कितने सी, ठीक है। मोस्टली 10 तक जाते हैं, 10 से हमारे पास वहीं तक काम हो जाता है, इतने नहीं देता वो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमें फॉर्मूला दिया है या कोई भी सूत्र दिया है, उस सूत्र के अंदर हमारा कार्बन कितना है भाई, 1। तो जब हमारा कार्बन होगा 1, तो उसका जो प्रीफिक्स बोलते हैं कि पूर्व लगन, प्रीफिक्स होता है हमारा पूर्व लगन, यानी कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, मेन चीज तो ये, ठीक है। तो अगर हमारा कार्बन 1 है तो उसका जो प्रीफिक्स बनेगा वो बोलेगा मैथ, क्या मैथ, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या हमारी कितनी है, तो सिर्फ हमें C देखने कि उसमें C कितने, पूर्व लगन तो हमारा ये हो जाएंगे, और
बाद का जो नाम लगेगा वो ये हो जाएगा। इनके भी नाम बताएंगे कि ये नाम क्या लगेगा। तो इसका जो प्रीफिक्स लगेगा ये लगेगा हमारा एल। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या है हमारी कितनी 3, ठीक है, तो ये इसका जो पूर्व लगन बोलेगा ये बोलेगा हमारा प्रो। ठीक है, मैथ एट प्रो। अगर कार्बन हो गए हमारे 4, इसका जो प्रीफिक्स बोलेगा ये बोलेगा हमारा ब्यूट। कार्बन हो गए हमारे 5, प्रीफिक्स यानी कि जैसे कि तेरा नाम, अब तेरे नाम में अगर मैं बात करूं तो क्या दीपक, ठीक है। अब मेरे भाई ये हो गया तेरा पहले का नाम पूर्व लगन, पहला नाम क्या है दीपक, समझना बात। अब ये हमारे बाद में लगेंगे। अब नाम के पीछे भाई ऐसा होता है, कोई चौधरी लगाता है, कोई कुमार लगाता है, कोई अत्री लगाता है, ये हमारे पीछे के नाम हो, ठीक है। तो ये तो काम करेंगे वो, और बाकी का जो काम करेगा आगे का नाम वो काम करेंगे हमारे कार्बन। जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से हम उसका पहले का आगे का नाम लिखेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें कौन सा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो 5 हो गया तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंट अगर बात की जाए मान लो 6 हो गया तो हेक्स, 6 पे हेक्स। अगर हमारा 7 हो गया तो 7 पे बोलते हैं हेप्ट। अगर हमारा कार्बन 8 हो गया तो 8 पे बोलते हैं ऑक्ट। अगर हमारा कार्बन 9 हो गया तो 9 पे बोलते हैं नॉन। अगर हमारा कार्बन 10 हो गया तो इसको बोलते हैं डेक। ठीक है, 10 तक ही हमें नाम बोलने हैं, ठीक है। यानी कि ये पहले के नाम बोलेंगे, हमारे कार्बन के ऊपर ये डिपेंड करेंगे। सिर्फ जो भी फॉर्मूला होगा उसमें देखना क्या है कि हमें सी देखनी है कि उसमें सी कितनी है। नाम ये याद करने हैं, ठीक है। ये नाम हमें याद करने हैं कि मतलब कि एक कार्बन पे मैथ है, 2 पे एथ है, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप बोलेगा। बाकी का बाद में हम इसमें से लगाएंगे कि उसका नाम मैथेन होगा या मैथीन होगा या मैथाइन होगा, मैथेनॉल होगा, मैथोन होगा, मैथेनल होगा, मैथोनॉक्सिऑयल होगा, ठीक है। यानी कि डिपेंड करेगा इनके ऊपर। सिर्फ ये हमारे पूर्व लगन में लगेंगे और बाकी का जो नाम बनेगा वो यहाँ से, ठीक है। तो कैसे कैसे बनेंगे, जैसे अब अगर इसकी बात की जाए, ये क्या होता है, ये जो हमारा ऑल ग्रुप होता है, ठीक है, ऑल ग्रुप, इसमें क्या लगता है नॉल, ऑल, एथेनॉल, मैथेनॉल। ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, इसमें लगता है ये हमारा अल ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा अल, इसमें क्या लगेगा कार्बोक्सिलिक। ये हमारा कार्बोक्सिलिक,
कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसमें क्या लगता है, ओलिक एसिड। इसमें ऑल लगेगा, एथेनॉल, मेथेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर ये नाम बोलेगा तो नॉन लगेगा, मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, मेथेनॉन, एथेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। सिर्फ कार्बन देखेंगे, बाकी का फिर ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप देखेंगे। ठीक है। अगर बात की जाए इसकी, इसमें क्या लगेगा कि मेथेनल, अल लगेगा, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोकेनल, डेकेनल। यानी कि इसमें अगर CHO ग्रुप में कहीं मिल रहा है तो पहला कार्बन देखेंगे, और कार्बन देखने के बाद में कि उसमें ग्रुप है, अगर ग्रुप बन रहा है तो फिर हम उसमें अल। अगर बात की जाए कि अगर हमें COOH मिल गया ना, तो COOH जहाँ मिलेगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है। इसमें क्या लगाएंगे, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोकेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड। एक और चीज, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी फॉर्मूले में हमें कोई भी फॉर्मूला अगर दे रखा है, उस फॉर्मूले में हमें इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। मान लो CH3 CH2 CH CH2, अगर ये दे रखा है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, मान लो, तो इसमें क्या करना है कि सिर्फ हमें क्या है, यहाँ पीछे पता चल गया कौन सा है भाई, ये लग रहा है, तो 1 2 3 4, ये भी C काउंट होगा, ये याद रखना। जरूरी नहीं कि ये 3 C काउंट करोगे आप, इसको भी काउंट करोगे। कितने C हो गए बेटा, 4 पे देख लो भाई मेरे कि 1 2 3 4, 4 पे हमें गुरुजी ने एक बात बताई मेरे भाई कि जब 4 कार्बन होंगे तो 4 पे ब्यूट बोलेगा, ब्यूट बोल गया, ब्यूट बोल दिया। अब मेरे भाई ये नहीं देखना कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड बाद की चीज है, मेन चीज क्या है मेरे भाई इसमें कि हमें इसमें ग्रुप दिया हुआ है, समझ रहा है। इसमें हमें कौन सा ग्रुप दिया है, CHO ग्रुप दिया है, और CHO ग्रुप में बताया था कि उसमें लास्ट में क्या लगती है, अल लगती है, ब्यूटेन। अब जी यहाँ में ब्यूटेन कहाँ से ले ली सर, ब्यूटेन मेरे भाई यहाँ से ले ली कि गुरुजी आप तो बता रहे थे ब्यूट लगेगा, है ना, ब्यूटल क्यों नहीं हुआ, ब्यूटल होना चाहिए, क्यों, सही बात है ना भाई मेरे। ब्यूटेन क्यों लिया, ब्यूटेनल कर दिया आपने, तो इसको ब्यूटेन क्यों लिया आपने, तभी तो ब्यूटेन लग के तभी तो उसमें अल लगाया मेरे भाई। एक वो चीज पढ़ी होगी हिंदी में कि ब्यूटेन प्लस अल इज इक्वल टू ब्यूटेनल, ठीक है, संधि विच्छेद जो होते हैं। तो मेरे भाई ये ब्यूटेन कहाँ से आया, ब्यूटेन आया मेरे भाई, इसमें बॉन्ड कौन से लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जब लगता है तो क्या बोलता है, एन, यहाँ से ये ब्यूटेन बना, और ब्यूटेन में जब हमारा ग्रुप लग रहा है CHO, तब हम उसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्योंकि भाई देख एक बात बता, अगर सीधा सीधा होता तो ब्यूटल होता ना भाई, ब्यूट के पीछे ही तो अल लगाते, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, तब सिंगल बॉन्ड के बाद में हमने क्या जोड़ा है उसमें, अल, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में हमने क्या जोड़ा, अल, तभी तो बना वो ब्यूटेन। देख अब मान ले कि हमें एक चीज दे दी CH3 CH2 CH3, ठीक है, हमें भाई क्या है
सी से ही मतलब है। और फिर हमें देखना है उसमें कि उसमें क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या दे रखा है मेरे भाई। देख 1 2 3 4 कितने सी 4 सी, ठीक है 4 सी हैं। तो मेरे भाई सीधी बात है कि इसमें ड्रॉप आएगा, ड्रॉप के ब्यूट आएगा 1 2 3 4 4 पे ब्यूट आएगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या होगा ब्यूटेन जुड़ेंगे कैसे वो भी अभी देखेंगे कि ये ऐसे लिखे मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अगर सिंगल फॉर्म में मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे ना मिलके सिंगल सिंगल मिलेगा, ठीक है क्योंकि उसमें संयोजकता पूरी करके देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ये जो लिखा है सही है, अब देखना तो उससे पड़ेगा ना फिगर से कि उसमें वो उसको पूरा फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है देखते हैं। तो कार्बन देखने, कार्बन 1 पे में 2 पे है 3 पे प्रोप 4 पे ब्यूट 5 पे पेंट 6 पे हेक्स 7 पे हेप्ट 8 पे ऑक्ट, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आयन, अगर OH लगा हुआ है तो ऑल खुलेगा, उसके IUPAC नाम है। अगर हमें CHO दिया है तो CHO इस तरीके से जुड़ा हुआ भी मिल सकता है, हो सकता है कि उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे पूरे को, और हो सकता है कि उसने उसको अलग अलग जोड़ दिया हो। तो C के साथ जो O जुड़ेगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और जो H जुड़ेगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो अगर इस तरीके से कहीं जुड़ा हुआ मिल जाए, हो सकता है कि ये O नीचे हो डबल बॉन्ड के साथ, H ऊपर हो सिंगल बॉन्ड के साथ, कहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखना क्या होता है, देखनी संयोजकता होती है कि वो उस संयोजकता को पूरा फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। C जो मिलेगा वो डबल बॉन्ड से मिलेगा O के साथ में, तो ये CO ग्रुप मिलेगा पूरा, और COOH जो ग्रुप मिलेगा वो C डबल बॉन्ड से O के साथ में, OH से सिंगल बॉन्ड के साथ में, इसमें OH मिला। तो कैसे फॉर्मूला मिलेगा और कैसे हम उसका नाम बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर हमें कोई सबसे पहले कार्बन मिलेगा तो जो पहला कार्बन होगा उस पे पहले पे 3 हाइड्रोजन होंगे, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में HH, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देख मैं भाई इस तरीके से वहाँ पेपर में जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ऐसे खोल के दिया। अब गुरुजी इसमें तो सिंगल बॉन्ड भी दे रखे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड भी दे रखा है। अब यहाँ पे एन लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होगा सबसे पहले तो गुरुजी, अब एन लगाएंगे या इन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि गुरुजी आपने बताया कि सिंगल बॉन्ड लगाने पे एन लगता है और डबल बॉन्ड पे इन लगता है। मेरे भाई तो ना तो ये सिंगल बॉन्ड वाला नाम बनेगा ना डबल बॉन्ड वाला, पहली चीज तो यही दिमाग में ले आना, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मेरे भाई कहीं ना कहीं जब दोनों में से कोई सा नहीं बन रहा, या एक ही बनेगा, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। जब कोई नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं इसमें क्या दिया होगा, कहीं ना कहीं ग्रुप, जो हमारे 4 ग्रुप, और भी ग्रुप हैं लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में ये 4 ही, ठीक है। तो अब इसमें देख लो भाई, क्या ये कोई ग्रुप बनता है, नहीं बनता, ये इनमें से कोई ग्रुप बनता है, CH3 बन रहा है भाई, ये तो C के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ क्या बन रहा है, CHO, तो ये भाई कहीं ना कहीं जो एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिल गया, और CHO जो ग्रुप बनता है उसमें हम लास्ट में क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड में अलग, ठीक है। अब देखो कि गुरुजी ये डबल बॉन्ड से क्यों जोड़ा, ये सिंगल बॉन्ड से क्यों जोड़ा, इसके पीछे भाई मेरे रीजन क्या है कि एक कहानी बताई थी केमिस्ट्री में कि हर तत्व चाहता है उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इनका मेन रीजन होता है कि इनकी जो संयोजकता है वो पूर्ण हो जाए, सबके पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जिनको भाई 4 हैं उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बस कहानी पूरी ये है पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। वही चीज है मेरे भाई
एक बात बता, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्यों मेरे भाई? कार्बन होता है 6 पे, 6 को जब तोड़ते हैं 2 और 4 में टूटता है। इसको भाई मेरे 4 की जरूरत है, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? किसी ना किसी से साझेदारी करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो मेरे भाई ये एक इस हाइड्रोजन से लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक होता है। तो मेरे भाई एक यहां से ले लिया, क्रॉस कर देता हूं इसको, ठीक है। 5 हो गए मेरे भाई। एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, कितने हो गए? 6। मेरे भाई एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, कितने हो गए? 7। मेरे भाई ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे भी लेगा और तब ये पूरी साझेदारी इस तरीके से ये साझेदारी करके ये बनाएगा। अब भाई इसके गिन लो, देख 2 4 6 और 2 8 हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। सेम चीज अब इसके साथ होगी भाई। एक इलेक्ट्रॉन देख, एक इसके पास ये ना, एक इसके पास ये ना, एक इधर भी होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां से लेगा, एक की साझेदारी यहां से करेगा, एक की साझेदारी यहां से 3 और एक की साझेदारी यहां से करेगा। कितने हो गए? इसके पूरे 4 और 4 8 हो गए। अब इस पे बात करें जाए तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये इससे लेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो 4 थे इसके पास में, एक यहां से लिया 5, एक यहां से लिया, कितने हो गए? 6। और मेरे भाई ये 2 की साझेदारी यहां से कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये इसके पूरे कितने हो गए? 8। क्योंकि ये संयोजकता को पूर्ण करते हैं इसलिए ये इसके साथ में डबल बॉन्ड लगाता है। अब एक और चीज कि इसको भी तो 2 की जरूरत होती है बेटा। ऑक्सीजन हमारा 8 होता है, 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 6 में टूटता है। तो इसलिए जो हमारा ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ करता है। तो जब इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन थे और इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसलिए ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब देख लो तुम क्या मेरे भाई कि ये नाम इसका क्या बन गया। देख अब इसमें हमें कार्बन काउंट करने हैं, है ना। पहली चीज सबसे पहले नाम लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कार्बन की। नाम में कुछ नहीं है, 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे हमारे पास में क्या होता है? प्रोप। लगेगा क्या? अल प्रोपे प्रोपेन बोलेगा पहले तो, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनमें डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो इसका ग्रुप है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ग्रुप में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ना कि इसमें, क्योंकि ये तो सब सिंगल बॉन्ड से हैं और सिंगल बॉन्ड में पेन लगता है, प्रोपेन। प्रोपेन में अब लास्ट में उसका ग्रुप का नाम जोड़ देंगे तो अब बनेगा प्रोपेन। देख मेरे भाई दिख रहा है इसमें कुछ? इसमें तो गुरुजी कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है ना ग्रुप। CH3 ग्रुप ही तो होता है, C के साथ 3H जो जोड़ देते हैं है नहीं होता। हाँ तो मेरे भाई फिर इसमें जब ग्रुप नहीं है मेरे भाई 4 ही ग्रुप हैं, इन चारों में से तो कोई ग्रुप है नहीं भाई, और भी है इनसे अलग ग्रुप, ठीक है, लेकिन इन चारों में से तो कोई ग्रुप है नहीं। तो हमारे पास फिर हम किस पे जाएंगे? बॉन्ड पे। क्या इनमें से कोई बॉन्ड लगा हुआ है इनमें?
क्या ट्रिपल बॉन्ड है कहीं? क्या डबल बॉन्ड है कहीं? तो ये तो होंगे नहीं मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे जो सी और एच हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ने पे हमारा एन लगता है, सिंगल बॉन्ड से ही तो जुड़ रहे हैं। अब मेरे भाई सबसे पहले क्या काउंट करेंगे हम? कार्बन। कार्बन काउंट करेंगे, हमारा पहला नाम आ जाएगा पूर्व लगन। बाकी सिंगल बॉन्ड है, हमारा अनुलग्न यानी लास्ट। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट। ब्यूट ब्यूट में मेरे भाई सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे एन लगता है, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। समझ में आया? ये चीज देखनी है भाई मेरे फॉर्मूला लिखने में। अब हो सकता था एक और नीचे लगा देता, ज्यादा हो जाते मेरे भाई। देख कैसे, अगर नीचे लगा दूं तो इसको 4 की जरूरत है भाई, 4 होते हैं, 4 की जरूरत है। 5वां यहाँ से मिलता, 6वां यहाँ से मिलता, 7वां यहाँ से मिलता, 2 यहाँ से मिलते। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 7 और 2 9 हो जाते। इसलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसको 4 की जरूरत है। 2 यहाँ से डबल बॉन्ड से मिलेंगे, 1 यहाँ से, 2 और 1 3 और 1 यहाँ से 4। इसको 4 की जरूरत है, 4 ऑलरेडी है, 5 6 7 8। इसको 4 की जरूरत है, 5 6 7 8। अब देखो, अब मेरे भाई इसमें क्या लग रहा है? इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, और डबल बॉन्ड लगने पे हमारा क्या लगता है? इन ग्रुप। जब हमारा इन ग्रुप लगता है तो सबसे पहले वही चीज कि अगर हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो कार्बन काउंट करने हैं कि कार्बन कितने। कार्बन हमारे 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन पे हमारा प्रोप बोलता है। ठीक है, प्रोप में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? इन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोप प्रोपीन। ठीक है, आगे सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, या फिर बात की जाए तो सी सिंगल बॉन्ड एच, ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड। देख मेरे भाई, अब इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। इस C को 4 की जरूरत होती है, 1 इस H से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेंगे, 4 हो गए। इस C को 4 की जरूरत होती है, 1 इस H से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेंगे बॉन्ड से। ये हमारे 4 हो गए है। एक बात बता, कितने? 2 कार्बन, और 2 कार्बन पे हमारा क्या बोलता है? और जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है? आयन। बोलेगा क्या? आयन। बोलेगा क्या? यहां से आगे देखो,
मेन चीज कि ये देख लो कि वो उसके संयोजकता फुलफिल हो रही है या नहीं। इसको 4 की जरूरत है, 5 6 7 8, इसको 4 की जरूरत है, 1 2 3 4, इसके पूरे को इसको 4 की जरूरत है, 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4, इसको 4 की जरूरत है, 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4। ठीक है, तो मेरे भाई कार्बन देखो पहले तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट बोलेगा। प्लस में बॉन्ड कौन सा लग रहा है, कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, CH क्या हमारा कोई ग्रुप होता है, CC हमारा कोई ग्रुप होता है, नहीं होता। हमारे 4 ग्रुप पढ़ाए जी अभी तक बस, ऑल, अल, CO और COOH। ठीक है, इन चारों में से कोई ग्रुप है क्या, नहीं है। और जब नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है, नहीं है डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर सिंगल बॉन्ड है, जी हाँ सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन जाएंगे। अगर डबल बॉन्ड एक भी पा गया तो मेरे भाई ईन जाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड एक भी पा गया तो आयन के लिए जाएंगे। सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े मिलेंगे, लेकिन देखना यह है क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले क्या कोई ग्रुप है, जो हमारे ग्रुप पढ़ाए हैं, ऑल, अल, ऑन, ओइक एसिड, क्या इनमें से कोई ग्रुप है, नहीं है। नहीं है तो क्या बॉन्ड है ट्रिपल, पहले जाएंगे ट्रिपल के लिए, पहले जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है तो फिर जाएंगे डबल बॉन्ड के लिए, क्या कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर सीधा सीधा की सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हमें उसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो वहां हम उसको आयन कर देंगे। कार्बन गिनेंगे फिर उसके बाद में कि हमें उसमें कार्बन कितने दिए, कार्बन हमें उसमें दिए 4, 1 2 3 4, और 4 कार्बन पे हम जानते हैं कि क्या बोलता है, ब्यूट। और ब्यूट बोलने के बाद में जब हम उसमें लगाएंगे आयन तो मेरे भाई ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, आया नहीं आया, यहाँ तक समझ लो। अब देखो, जैसे हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब अगर बात करें ऑल की, अल की, ऑन की, ऑइक एसिड, तो ये कैसे मिलेंगे हमें, ठीक है। अब देखो क्या इसमें पहली चीज तो ये देखो कि क्या इसमें कोई ग्रुप है। सबसे मेन चीज कि जहां पे O अगर है तो समझ लो कि उसमें कहीं ना कहीं ग्रुप है। अब देखना यह है कि क्या उसमें कौन सा ग्रुप है। देखो अगर C के साथ में O ही O होता, C के साथ O ही ग्रुप होता तो ये कौन सा बॉन्ड होता, कीटोन ग्रुप। लेकिन C के साथ में एक और चीज जुड़ रही है H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पूरा बन गया CHO। इसको कहीं पे भी ये लगा सकता है, हो सकता है ये पीछे दे दे, हो सकता है ये आगे दे दे। इसने क्या किया कि इसको बीच में दिया हुआ, फिर वही कि हमारी क्या संयोजकता को ये पूर्ण कर रहा है, 2 और 1 3 और 1 4। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 5 तो ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको कहाँ लगाएंगे हम, इसको कहाँ लगाएंगे, पीछे। क्यों, क्योंकि ये बीच में लगाने पे इसकी संयोजकता को फुलफिल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये इधर भी कार्बन के साथ जुड़ना है, इधर भी। या तो हम क्या करें कि इसको इसमें से हटा दें, अब ये पूर्ण कर रहा है संयोजकता को, तो अब हम इसी को अगर सॉल्व करें तो ये 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। इसके बाद करें तो ये भी पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि एक चीज याद रखना कि जो CHO ग्रुप तुम लगाओगे वो कौन लगेगा, अब इसमें फिर वही चीज की ग्रुप तो इसमें है, CHO ग्रुप है, ग्रुप हमने छांट लिया।
अब हमें देखना क्या है कि इसमें कार्बन कितने हैं। कार्बन हमारे 2, और 2 कार्बन पे हमारा क्या बोलेगा, और जब हमारा CHO ग्रुप होता है तो क्या बोलता है, अल एथे क्या कोई ग्रुप है, हाँ ग्रुप है, C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी है, उसके साथ में एक H भी लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ जब एक H लग रहा है तो ये हम देखेंगे क्या ये फुलफिल हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 2 4, ठीक है, हाँ फुलफिल हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें ग्रुप कौन सा है, देखा तो हाँ इसमें भी CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है। तो आगे के IUPAC नाम हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इस भाग में हमने जो भी सीखा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सिविल्स अड्डा 247 को सब्सक्राइब करें। सिविल्स अड्डा 247 जो कि आपके लिए पिछले कई महीनों से आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा है, और जीके की क्लास कंटिन्यू हो रही हैं। तो उन जीके की क्लासेस का लुत्फ़ लीजिए, आनंद लीजिए और मोटिवेट कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट देता है, ताकि हम आगे के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। जीके के लिए जीके वाले सर को अप्रिशिएट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको रोज़ नए नए चैप्टर्स मिल रहे हैं, जियोग्राफी के मिल रहे हैं, हिस्ट्री के मिल रहे हैं, पॉलिटी के मिल रहे हैं, और करंट का भी वहाँ पे आपको रोज़ डेटा आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे अच्छे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, उसके लिए आप सिविल्स अड्डा 247 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।